शुरू करने जा रहा हूँ एक नया मानवा। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, एक ऑफिस के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो किसी से बात करते हुए उसके रिक्वेस्ट को सुनते हुए नोट कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, जिससे वो बात कर रहा होता है उसे, कि 3 दिनों के अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फ़ोन को काट कर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर कहता है कि मैं इस ग्रैंड ग्लोरी लिमिटेड कंपनी में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरा सारा जीवन यहाँ पे काम करते करते बीत जाएगा। फाइनली कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर आगे सोचता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं होने वाला है, कहता है। तभी अगले सीन पर बॉस आ जाता है और बॉस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देता है, हावर्ड कह के आवाज़ देता है। फिर कहता है कि हमारा जो कंपनी है वो कुछ दिनों से थोड़ा अलग चल रहा है, जिसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, कह के ये जो बॉस है हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो बॉस जो है ये एक प्रोजेक्ट फाइल दे देता है, जिसे कल तक के पूरा कंप्लीट करके आने के लिए कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस फाइल को ले लेता है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है सभी ऑफिस के मेंबर को, जो खाना खाने के लिए होटल आया हुआ होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक सिस्टम दिखाई देता है, ये ड्रीमलैंड सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम है इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास तो कोई वीआर नहीं है, तो फिर ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है, ये अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये जो ड्रीमलैंड सिस्टम जो होता है ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हें ड्रीमलैंड के लिए चुन लिया गया है, तुम एक अच्छे सब्जेक्ट होगे ड्रीमलैंड के लिए, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम ये कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि ड्रीमलैंड टेस्ट ये सब क्या है, कहता है। तभी ड्रीमलैंड जो टेस्ट के बारे में ये जो सिस्टम है ये बताता है कि एक प्रकार का ये ड्रीम है, जिसमें तुम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करोगे और अपने जीवन को अच्छे से चला पाओगे, इसके बारे में बताता है। और ये बताता है कि ये हाई लेवल गेम जैसा होता है, ये वीआर गेम जैसे हाई लेवल के गेम होते हैं उसी प्रकार के गेम जैसा इसमें आपको अनुभव होगा, ये कह के सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि ये सब फालतू चीज़ों को हटाओ और मुझे कल ऑफिस जाना है, तुम यहाँ से जाओ, कह के उसे भगाने लगता है। तभी सिस्टम वेल वेल कह के फिर से आवाज़ करता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि तुम इस दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उनमें से किसी का भी डुप्लीकेट बना के उस दुनिया में ड्रीम वर्ल्ड में ले जा सकते हो। ये सारी बातें जो है वो सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। तभी अगले सीन पर बॉस और मिस लुओ को दिखाया जाता है। ये जो बॉस है वो मिस लुओ को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि आज से हमारे कंपनी का नया डायरेक्टर जो है मिस लुओ होने वाला है, और सभी को वेलकम करने के लिए कहते हैं। तभी सभी के सभी मिस लुओ का वेलकम करती है। फिर मिस लुओ को इंट्रोड्यूस कराता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के टीम लीडर से इंट्रोड्यूस कराता है। और ये जो मिस लुओ जो होती है वो सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के जो टीम लीडर है उनके साथ सबसे पहले हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाने से पहले ये कहता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो है हमारे डिपार्टमेंट में इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई, ये बातें कहकर इनके साथ हाथ मिला लेता है। फिर ये भी इनको शुक्रिया कह के इनके साथ हाथ मिला लेता है। इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंटों के लोगों के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। तभी मिस लुओ जो है हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, और ये जो मेन कैरेक्टर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो मिस लुओ के साथ हाथ मिलाने वाली होती है। तभी ये जो बॉस लुओ जो है आकर कह देता है कि ये कोई भी नहीं है इस कंपनी के लिए, इसका कोई मायने नहीं है, इस प्रकार के कहकर हाथ मिलाने से रोक देता है। तभी अगले सीन पर ये जो बॉस जो है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कह के मिस लुओ को ले जाती है। और मिस लुओ जो है वो ग्रीट करके सभी को आगे की ओर चला जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। फिर अगले सीन पर होटल से बाहर आते हुए सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को गुड बाय करके कल मिलेंगे ऑफिस में कह के सभी के सभी अपने अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उदास होता है, और उदास होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम बॉस के चौपलूसी करते तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। ये बातें कहकर टैक्सी बुला के टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले हो, कॉलेज में जैसे थे वैसे ही हो, ये कहने लगता है। फिर अगले सीन पर
दिखाया जाता है, बॉस और मिस लुओ को दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और ये जो बातें जो है ये एकदम फालतू फालतू बातें हैं, इसलिए इसको मैं सीधा हटा देता हूँ और डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ। फिर ये जो बॉस है ये हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि हमारे कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके के बातें कह के हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भी उसी को घूर के देखता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सिस्टम को। सिस्टम अपीयर हो जाता है और सिस्टम जो है ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए मिस लुओ का चयन कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है कि कैरेक्टर के रूप में मिस लुओ का चयन। इस प्रकार से कह के ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी कहानी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।